बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। सबा कमर ने हालिया यूएई का गोल्डन वीज़ा लिया है और इसके बाद उन्होंने सारी दुनिया को बताया और ख़ास तौर पर यूएई के अंदर उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया। अब असल में ये गोल्डन वीज़ा है क्या और पाकिस्तान की अक्सरियत क्यों ये वीज़ा ले रही है? धड़ाधड़ ऐसी क्या सूरत हाल है कि पाकिस्तानियों को ये गोल्डन वीज़ा भी फ्राहम किया जा रहा है? देखिए, ये यूएई का जो गोल्डन वीज़ा स्कीम है, ये असल में समझ लें कि आप कैसे ले सकते हैं अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, क्योंकि आप इस वीज़े को लेने के बाद 10 साल के लिए आप दुबई में रह सकते हैं। पाकिस्तान यानी पहले ऐसा होता था, उनका कोई भी वीज़ा लेना है तो आपको 6 महीने के बाद डेफिनेटली बात है एक चक्कर लाजमी दुबई का लगाना है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर दुबई का जो गोल्डन वीज़ा है उसमें तमाम शराइत उन्होंने छोड़ दी। ये दुबई के राशिद मखदूम जो उनके लीडर हैं, उन्होंने असल में इसको नाफिज करवाया था और प्लान उनका ये था कि मैं पूरी दुनिया से टैलेंट उठाकर यहाँ पर लेकर आऊँगा और इतना टैलेंट लेकर आऊँगा कि सारी दुनिया दुबई का रुख करेगी और मैं दुबई को मुस्तकबिल का यानी अमेरिका बनाकर छोड़ूंगा। अब ये असल में सूरत हाल क्या है? 2019 में दुबई में गोल्डन वीज़ा का ऐलान हुआ और इसके लिए ये असल में आपको एक रिहायशी कार्ड दिया जाता है, जिसमें अगर तो आप किसी भी वजह से इन्वेस्टर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, कोई फनकार हैं, यानी आपका इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, तो आपको इस सारी सूरत हाल में ये गोल्डन वीज़ा आप लेने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप गोल्डन वीज़ा लेते हैं तो आप अपनी बीवी और आप अपने बच्चों को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, यानी अब आपको किसी के साथ जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले उन्होंने कहा था कि अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं तो आपको 50,000 दिरहम कमाना ज़रूरी होता है, फिर उन्होंने वो शर्त ख़त्म कर दी, अगर आप 30,000 कमाते हैं तब भी आप गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में शाहरुख से लेकर सलमान खान से लेकर बॉलीवुड की जितनी सेलिब्रिटीज हैं, इन सब के पास गोल्डन वीजा है। इन्होंने प्रॉपर्टीज ली हुई है दुबई के अंदर। इवन के आपने प्रॉपर्टीज ना भी ली हो, आप अगर सेलिब्रिटी हो तो आप अप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा। आप अगर डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, आपके पास कोई डिग्री है, आप काबिल हैं, उनकी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, तब भी वो आपको दे देंगे। यानी ये इतनी बड़ी सहूलत है जिसकी इंतहा नहीं। इसी तरह उन्होंने यानी आप देख लें कि पाकिस्तान के जो 17 लाख के करीब लोग इस वक्त यूएई में है, अब वो तादाद बढ़ती जा रही है, वो 20 लाख के करीब पहुंच रही है। इतनी बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं और वीज़ा ले रहे हैं। इसके बाद उनका ग्रीन वीज़ा है। ये ग्रीन वीज़ा असल में उन्होंने 2022 से लॉन्च किया था। इसके तहत आपको 5 साल तक का वीज़ा दिया जाता है। अब इसमें उन्होंने आपको बताया कि आपको क्या चाहिए, यानी अगर तो आप किसी भी कैटेगरी के अंदर मिसाल के तौर पर फ्रीलांसर भी हैं, और या आप कोई डिग्री होल्डर हैं, या आप इन्वेस्टर्स हैं, या आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तब भी आपको ये वीज़ा मिलता है और आप अपने यानी बच्चों को और बीवी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप इस सारी सूरत हाल के अंदर फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जो इजरा करवाया, असल में वो कर क्या रहे हैं? वो कर ये रहे हैं कि आपको कोई भी किसी भी तरह का आप में टैलेंट है तो आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करें। यही वो वजह है कि अब स्किलफुल जो लेबर है वो पूरी दुनिया के अंदर उनकी डिमांड है। खाली ये यूएई के अंदर नहीं है, ये आप देख लें सऊदी अरब ने भी अब इसको लॉन्च करना शुरू कर दिया है बड़े पैमाने पर, वहाँ पर भी है। जर्मनी ने भी कर दिया है। जर्मनी के अंदर और यूरोप में हुआ यूँ है कि वहाँ पर उनको बड़ी तादाद के अंदर इस वक्त सामना जो करना पड़ा शॉर्टेज है, वो है उनकी नस्ल नहीं बढ़ी और उनके पास लेबर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि दुनिया का जो सारा टैलेंट है, क्योंकि वो सारे का सारा टैलेंट जा रहा है दुबई के अंदर। अब दुबई में असल में खासियत क्या है गोल्डन वीज़े के बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितना अमन वहाँ पर है वो पूरे वर्ल्ड में इतना अमन नहीं है। और यूरोप से, यूक्रेन से, इवन के रशिया से, यूएस से सारे लोग वहाँ पर आ रहे हैं रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पर अमन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर वो खुश रहते हैं। इस सारी सूरत हाल में भारत से एक फैमिली गई हालिया, जो 6 साल दुबई में रहकर गए, लेकिन कनाडा गए और उसके बाद वहाँ पर उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ और पुलिस ने वहाँ पर ताबुन नहीं किया उनके साथ जिस तरह करना चाहिए। उन्होंने वहाँ पर जो बयान दिया वो पूरे मीडिया की जीनत बना। उन्होंने कहा कि जब तक हम दुबई में थे, पहली तो बात है कभी कोई वाकया नहीं हुआ, अगर होते तो 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचती है आपके पास। मेरे बेटे को मारा गया यहाँ पर और हालत ये है कि मुझे आज ये लग रहा है कि मैंने दुबई छोड़ा क्यों, क्योंकि दुबई का जो मौसम है वो बड़ा सूट करता है। वहाँ की जो आज़ादी है, जो रूल्स हैं, जो नई चीज़ें वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं,
और वहाँ की जो ट्रैफिक है, जो वहाँ का निज़ाम है। अब इस सूरत हाल में उन्होंने प्लान किया है कि वहाँ पर सोसाइटीज़ वो बना रहे हैं, यानी ऐसे सोसाइटी जो यूरोप के अंदर भी शायद ना हो, वो वहाँ पर बना रहे हैं। आपको यानी सोसाइटी के अंदर ही, कभी आपने चीज़ सोची है, एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर उन्होंने बीचेस बनाए हैं। अब वो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं स्काई विलास का। स्काई विला ये है कि आपका जो विला होता है वो यानी बिल्डिंग्स में है। अब इस सूरत हाल में पूरे पूरे पोर्शन आपको मिल रहे हैं। उसके अलावा आप अगर किसी सोसाइटी में रह रहे हो तो वहाँ पर सोसाइटी के अपने बीचेस है। और इवन के नया जो कॉन्सेप्ट है जिसमें वो जा रहे हैं कि हर वहाँ पर जो अपार्टमेंट है उसमें स्विमिंग पूल होगा। यानी इस तरह की जो चीज़ें हैं जो यूरोप के अंदर लोग ढूंढते थे या किसी जगह देखते थे, वो वहाँ पर है। और प्लस जो पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पर अब कोशिश ये की जा रही है, यानी एक तो सबसे बड़ी जो उन्होंने स्ट्रेटजी ये रखी है कि अमन कायम किया है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, रात के 2 बजे आप जा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको कतन कोई छेड़ नहीं सकता, कोई मसला नहीं है आपको। इसीलिए खवातीन जो यूरोप यूएस या वहाँ पर जो क्राइम होते सताई हुई, वो सारी की सारी वहाँ पर रुक कर रही हैं। अब वहाँ पर गोल्डन वीज़ा की जो डिमांड है बढ़ी है। अब 3.5 करोड़ के करीब लोग सालाना वहाँ विजिट करने के लिए जाते हैं। रहने वाले अलग हैं, सिर्फ विजिट करने के लिए जाते हैं। और वहाँ पर अमन की ये सूरत हाल है कि आपको सही मायने में इतना अमन नज़र आएगा जिस तरह हम किताबों में पढ़ा करते थे। इस्लामिक हिस्ट्री जो है वहाँ पर इतना ज़्यादा अमन था, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का, इंडियंस का एक सेकंड होम है। अब वो वहाँ पर काम भी करें कि बड़ी बड़ी जो फिल्में हैं वो वहाँ पर बन रही हैं, वहाँ पर सोसाइटीज़ बन रही हैं, हर तरह का तबका वहाँ पर मौजूद है। यानी इवन के इमेजिन कर लें कि अबू धाबी के अंदर ऐसी उन्हें रोड बना दी है कि जहाँ पर मिनिमम स्पीड 120 है। यानी आप अंदाज़ा कर लें, आप 120 से नीचे गाड़ी नहीं चला सकते। हमारे यहाँ पर तो तादाद होती है कि मैक्सिमम इतनी है, फलानी है, वैसी। उन्होंने 120 मिनिमम रखी हुई है, कैसी रोड उन्होंने बनाई है। अब ये जो असल में सारी सूरत हाल होती है, इससे होता ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि मोस्टली लोग अपना सेकंड होम कहते हैं। इंडिया के अंदर भी ये सूरत हाल है। पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल एलीट है, ये सारी अब जो मीटिंग्स होती हैं वो दुबई में होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनको खदशा होता है, रिकॉर्डिंग होती है, फलाना। अब जितनी एलीट है, जितने बड़े फैसले होते हैं, दुनिया के बड़े बड़े फैसले जो होते हैं वो दुबई के अंदर होते हैं। अब ये असल में जो सूरत हाल है, इन सब के पास है गोल्डन वीज़ा। उन्होंने जो इजरा किया उसके बाद इतना टैलेंट वहाँ पर आ रहा है। पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी थी, यानी हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो जाते हैं जब वहाँ पर, तो वो वहाँ पर जाकर गोल्डन वीज़ा लेते हैं। अगर आप में कोई टैलेंट है, आप इंजीनियर हैं, कुछ हैं, वो कह रहे हैं कि हमें, देखिए करीम को बुला रहे हैं वहाँ पर। उन्होंने कहा कि हमने पहले अमन कायम किया है, अमन कायम करने के बाद हम अब लोगों को बुला रहे हैं, फिर वहाँ पर इंडस्ट्री वो कायम कर रहे हैं। अब वहाँ पर वो हर तरह की सूरत हाल दे रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को कहा था कि आप अपने मुल्क में अमन कायम करें, वहाँ पर लोग इसलिए जाते हैं सबसे पहले ये इन गल्फ कंट्रीज में कि यहाँ अमन बहुत ज़्यादा है। यानी आपको कोई तंग नहीं कर सकता, पुलिस रिस्पॉन्स बड़ा ज़बरदस्त करती है, आपको फैसिलिटीज़ बड़ी अच्छी मिलती हैं। इतना ज़्यादा अमन कायम होता है कि आपको सड़कों पर शायद इतनी पुलिस नज़र ना आए, लेकिन आपको अमन नज़र आएगा। तो जिन ममालिक के अंदर इस तरह की सूरत हाल होती है, वहाँ पर इन्वेस्टर पूरी तरह आता है, उसको पता है ये तो नहीं है कि मैं वहाँ पर कोई चीज़ खरीदूंगा, मेरी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कर लेगा, फलाना कर लेगा। ऐसी जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल होती है, ये मामला नहीं हो रहा। अब पाकिस्तान की जो अक्सरियत है, जो मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, वो असल में बांध जाते हैं। आप कभी गौर कीजिएगा, हालिया जो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तानियों की अक्सरियत वहाँ पर ड्राइवर्स के तौर पर जाते हैं। हमारी जो टैक्सी चलती है उनमें अक्सरियत पाकिस्तानियों की होती है। यही ड्राइवर जब पाकिस्तान में ड्राइव करते हैं तो यानी आप अंदाज़ा कर ले, गंदी तरीन ड्राइविंग, लेकिन वहाँ पर उन्होंने रूल अपनाया हुआ है। और वो वहाँ पर कहते हैं कि आपने अगर इशारा तोड़ा आपको ब्लैक पॉइंट्स मिलेंगे, हज़ारों दिरहम फाइन्स आपको देने पड़ेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने वहाँ पर किया है अमन कायम, ट्रैफिक को मैनेज किया है। बार बार वो कहते हैं सेफ डिस्टेंस आपने रखना है, ख़ास तौर पर स्पीड को लिमिट को रखना है, मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, शराब नहीं आप पी सकते, इस तरह गाड़ी चलाते। यानी बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी मुल्क के अंदर अमन लाने के लिए हो सकती है, वो उन्होंने किया। और सबसे बढ़कर जो बात है कि वहाँ के जो दुबई के किंग हैं शेख राशिद मखदूम, अक्सर औकात वो गाड़ी में घूमते हुए अकेले नज़र आते हैं। यानी उनके साथ कोई भी नहीं होता, वो अकेले जा रहे होते हैं। कभी वो दुबई मॉल चले जाएंगे, एमिरेट्स मॉल, और वो दुनिया को बताते हैं। वो तस्वीर भी कैसे लोग उनके साथ बनाते हैं। वो कहते हैं कि अमन इस तरह होता है कि अगर दुनिया के तमाम चाहे बुरे लोग दुबई आ जाए, लेकिन वो अपने मुल्कों में जो मर्जी करें, यहाँ पर नहीं आप वो कुछ कर सकते।
तो जिस सूरत हाल में उन्होंने अमन कायम किया, इसीलिए वो वीज़ा सबको दे रहे हैं ताकि वो आएँ और आकर यहाँ पर काम करें। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।